नमस्कार, जनसेतु न्यूज की चुनावी चर्चा का 8वां पड़ाव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 93 फतेहाबाद विधानसभा के देहात इलाके में, जहां पर मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इनसे मैं बात करूंगा कि क्षेत्रीय विधायक कौन। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, इलेक्शन का दौर है और सारी पार्टियों के नेता भी आपके पास आ रहे होंगे, तो क्या रुझान आपको दिख रहा है? हमारा रुझान ये दिख रहा है, हम पूरे क्षेत्र में कल घूमे हैं तो सैलू ठाकुर का रुझान ज्यादा है। शैलू यादव का रुझान है? सैलू यादव का ज्यादा है और सैलू यादव को हम चाहते हैं विधायक बनना। शैलू यादव के विधायक भी चाहते हाँ, हैं? उनको विधायक चाहते हैं। क्यों? क्यों? वो समाज सेवा करते हैं, क्षेत्र में सब लोगों की काम आते हैं। किसी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। अगर उनके पास कोई अपनी काम या रिक्वेस्ट लेके जाता है तो वो उनकी सहायता भी करते हैं। हाँ, और जैसे उनका हॉस्पिटल है, मरीज भी फीस भी छोड़ देते हैं। हर आदमी को सहूलत देते हैं। ये तो हमने भी देखा है, पिछले कई महीनों से उनके हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो रहा फ्री इलाज हो रहा है और जनता की समाज सेवा कर रहे हैं, और क्या चाहिए। और हम क्षेत्रीय विधायक उसी को चाहते हैं, सैलू ठाकुर को चाहते हैं। है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? बिना श्रीनिवास है। श्रीनिवास जी, क्षेत्रीय विधायक कौन बनना चाहिए? यही चन्नी से डॉक्टर साहब ने बताई कोई बात होनी चाहिए। कौन बनना चाहिए विधायक? यही शैलेंद्र साहब। शैलेंद्र साहब बनना चाहिए, क्यों? गाँव का विकास अच्छा कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। गरीब आदमी दिन सोचेंगे, समझेंगे तो आदमी चाहते हैं। आपको उम्मीद है उनसे? आपका क्या नाम है? बोलो, तुम बोलो। अरे अरे हम तो भाई, क्या नाम है? मेरा नाम शिवदीप सिंह। प्रदीप? शिवदीप जी, किसको विधायक बना रहे हैं आप? शैलू यादव उनको शैलू यादव को बनाएंगे, क्यों? बहुत बढ़िया विधायक हैं वो। अभी कहाँ विधायक बने? विधायक बनेंगे और बढ़िया काम करेंगे वो, और अच्छे आदमी, बढ़िया व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत संबंध उनके अच्छे हैं और बढ़िया प्रचार चल रहा है, वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव चौहान है। गौरव जी, किसको रुझान दिख रहा है आपको? किसकी लहर है? हमें लहर दिख रही शैलू यादव की। शैलू यादव की लहर है? कैसे लग रहा है आपको? वो गरीबों के मसीहा हैं, ठीक है, और उनके जो भी उनके पास रिक्वेस्ट लेके जाता है उनकी सुनवाई होती है और सारी व्यवस्था उनके लिए सही है। उनके हॉस्पिटल में फ्री इलाज चल रहा है इस पर, और उनका ही रुझान है और हमारे विधायक वही होने चाहिए। हमें उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। अच्छा, अब तो जैसे प्रत्याशियों की अगर बात करें तो युवा प्रत्याशी देखेंगे तो शैलू यादव भी युवा प्रत्याशी हैं, रूपाली दीक्षित भी युवा प्रत्याशी हैं। तो सारे प्रत्याशियों में शैलू यादव आपको क्यों पसंद है? हमें उनसे युवा प्रत्याशी वो बहुत सारा काम कराएंगे फतेहाबाद तहसील में। हमें उनसे बहुत बड़ी उम्मीद लगी हुई है और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे आपको उम्मीद है? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? ब्रजेश यादव। तुम किसको वोट दे रहे हो? सैलू भैया। चलो भैया, वोट देंगे, मन बना लिया? बना लिया। क्यों? अब विधायक भी वही होंगे क्योंकि वो युवा प्रत्याशी हैं, युवा बच्चों की बहुत रनिंग वनिंग जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पे आप बुलाते हैं उनको, तो वहाँ पे वो मदद करते हैं उनकी सब तरह से। जो बच्चे रनिंग करते हैं उनको बुलाकर उनकी मदद। हाँ, मदद करते हैं। जो ही परेशानियाँ होती हैं वो कहते हैं मैं पूरे सहयोग करूंगा, अगर कोई भी परेशानी हो मैं पूरा सहयोग करूंगा, मेरे पास आना। और वो बहुत बढ़िया आदमी है सैलू भैया। अच्छा, बढ़िया आदमी है। चलिए, क्या नाम है? रोहित यादव। रोहित, किसको विधायक बनाएंगे आप? हम इसको क्या नाम है, सैलू भैया को ही बनाएंगे। शैलू भैया को ही बनाएंगे? सब शैलू भैया के लिए? उन्हीं को बनाएंगे, हाथी में वोट देंगे खुलेआम। अच्छा, हम क्या सैलू नाम है आपका? सौदान सिंह। प्रधान जी, किसको विधायक बना रहे हैं? सैलू यादव को शैलू यादव को बनाएंगे, क्यों? बढ़िया आदमी है, अपने समाज को बढ़िया है, वो बढ़िया काम करेगा, सेवा कर रही बैरू सेवा खूब कर रहा हो, फिर करेगा विधायक को, या सेवा करेगा आराम से और चेंज करा हुआ। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है फुल। बाबा, आपका क्या नाम? आप भी शैलू यादव के वोट देंगे? शैलू यादव से ऐसी क्या आपको उम्मीद है? अरे उम्मीद है हमारी ओर से, ये उम्मीद है कि बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। बिल्कुल बढ़िया। क्षेत्र का है भाई, को भाई गाँव को है। ये ना फूल सिंह साहब। फूल सिंह जी, फौरन सिंह जी, किसको विधायक बना रहे हैं आप? हमका बनाया जनता बना भी तब हम अकेले को बना सकते हैं। जनता मूड बीजेपी की तरफ ज्यादा है, दूसरा नंबर हाथी की तरफ है, तीसरा सफाई तरफ है। चलिए बताइए। पहला नंबर बीजेपी का, दूसरा बीएसपी का और तीसरा समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो अभी जो रुझान निकल के आ रहा है वो जाते बीजेपी की तरफ है, गरीब आदमी जो है, छोटा वर्ग जो है, जाते बीजेपी का। तो आपका रुझान किधर है? अब हमको बताता हूँ तुम्हें, बताया थी मैंने आपको। चलिए बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चट्टा सिंह। किसका रुझान ज्यादा है इधर? भाजपा का। भाजपा का रुझान है। चलिए, उदयवान। उदयवन जी, किसका रुझान है? हमारे यहाँ तो बसपा का हो। बीएसपी का? बीएसपी यानी कि शैलू यादव उनका? सैलू जान का है। मेरा नाम साहब सिंह है और
मेरा वो बीएसपी में। बीएसपी की तरफ, शैलू यादव के लिए। शैलू यादव। शैलू यादव बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? सेवा की है उन्होंने, और जो भी पहले विधायक प्रतिनिधि थे छोटेलाल जितेंद्र वर्मा जी, वो तो 500 रुपए की दलाली तक नहीं छोड़ी उन्होंने, बीजेपी के विधायक थे, इसलिए शैलू यादव के विधायक बनाएंगे। शैलू यादव। उनसे आपको उम्मीदें हैं विकास कराने की? पूरी उम्मीद है। युवा से युवा उम्मीद नहीं रखेगा तो किससे रखेगा? वो युवा है, इस वजह से और ज्यादा उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है। मेरा नाम महाराज सिंह। महाराज सिंह जी, क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? अब तो सारी पार्टियों के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, तो पता है आपको कौन कौन से प्रत्याशी हैं? कौन कौन है? वो ऐसा है तो दामाद बीजेपी के का है तो दामाद वे छोटेलाल वर्मा हैं, और वो और सपा के भी हैं तो दामाद वो रूपाली हैं, और सपा की तो दामाद सेलू। तो कल क्षेत्र में हम घूमे हैं तो दामाद फतेहाबाद, शमशाबाद से फतेहाबाद में, तो फतेहाबाद में तो दामाद सिवाय सेलू के और किसी की तो दामाद बिल्कुल रत्ती भर जो दामाद एक टोटली बिल्कुल नहीं रत्ती भर। मतलब किसका रुझान ज्यादा है? शैलू का ज्यादा। शैलू यादव का ज्यादा हाँ, रुझान। तो आपका रुझान किधर है? शैलू यादव के लिए आप वोट करेंगे? क्यों वोट करेंगे शैलू को? क्यों? शैलू यादव नहीं दे रहे हैं वोट। सुनो कि हमारे क्षेत्र में तो दामाद किसी की गूंज नहीं है, हैं? निषादन की गूंज है हमारे क्षेत्र में एमएलए की, और वो और जाटन की गूंज है एमपी की। तो ठाकुर की कोई गूंज नहीं। ठाकुर तो समझ लो तो का मतलब के नहीं है तो दामाद। अच्छा बाबा, ये इस चुनाव में, फतेहाबाद विधानसभा चुनाव में अब की बार सारे प्रत्याशियों में केवल एक क्षत्रिय प्रत्याशी है, ठाकुर प्रत्याशी एक ही है। तो ठाकुर प्रत्याशियों को अगर जैसे देखें, एक प्रत्याशी को देखें, तो क्षत्रिय समाज जो है वो किधर रुझान दे रहा है अपना? भाई समय तो दामाद इतने घूम के आए तो दामाद राजपूत में तो दामाद तो सब शैलू की है। शैलू यादव का रुझान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, विधायक किसको बना रहे हैं? हम बीजेपी के प्रत्याशी को विधायक बना रहे हैं, छोटेलाल वर्मा जी को। क्यों बनाएंगे उनको विधायक? अरे बढ़िया सरकार चली है, ना कोई गुंडागर्दी हुई है, न कोई जात पक्ष हुआ है, सब तरह से ठीक तरह से चल रहा है। किसी जाति की जाति विशेष का कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, सब जातियों की बराबर वैल्यू है। और गरीब लोग अच्छी तरह से जो राशन मिल रहा है उससे खूब संतुष्ट हैं। बढ़िया पार्टी सरकार चल रही है, इससे बढ़िया बेहतरीन आज तक कोई सरकार चली नहीं। क्या नाम है आपका? घनश्याम। किसको विधायक बना रहे हैं? छोटेलाल वर्मा को बीजेपी का। छोटेलाल वर्मा को बनाएंगे? हाँ। क्यों, क्या खास है बात? क्यों का मतलब हर एक क्यों का मतलब नहीं होता है। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं? भूख मिटाने के लिए। ऐसे ही हमें अपनी भारतीय जनता पार्टी लानी है प्रदेश में, अपना बच्चों का भविष्य बनाने के लिए और देश की संस्कृति बचाने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा राम साहे। किसका रुझान ज्यादा है? रुझान की तो पता ना, लेकिन हम वोट बीजेपी करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे? क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे, देख नहीं रहे, आप भी देख रहे हैं, जनता देख रही है सरकार किस तरह से चल रही है, देश की किस तरह से बागडोर संभाल रहे हैं। यही दो आदमी ऐसे हैं कि हिंदुस्तान को यही सुरक्षित और सही रख सकते हैं। पहले सुरक्षित नहीं था इसका? पहले सुरक्षित नहीं था। बहू बेटियां, ये क्या हाल था? सपा का बसपा का क्या था? यही पार्टी थी। ये एक वैसी पार्टी है कि जिसमें सब माहौल बराबर और सही है। जनसुनती न्यूज की चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप पहुंचे एक और गांव में। कौन सा गांव में? सोडराई ग्राम सभा में। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, ये मैं जानना चाहूंगा। बढ़िया है। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? कार्य करने वाला होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मोदी ने राशन पे देना है और सिलेंडर बढ़ा दो 1000 को, कहा बचे रहो हमें, भूखे मर रहे हैं। चूतिया बना दी मोदी दुनिया। राशन फ्री में दे रहे हैं और सिलेंडर 1000 पे पहुंचा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ 300 रुपए का था, अब मान लो 1000 रुपए का कर दिया। कितने पैसे बढ़ गए इसमें? क्या करेगा मजदूर आदमी? सिलेंडर को लाए, खाने को लाए, किसको लागू, इससे क्या होता है 5 किलो आटे से। आप परेशान है महंगाई से? हाँ, महंगाई से परेशान है। तो सरकार अब फ्री में आपको राशन दे रही है, अब तो
रिफाइंड भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, चना भी मिल रहा है, तो इससे खुश नहीं है? अपने तो खा रहे हैं, अपने तो खा रहे हैं, हमसे ले रही है, हमें दे रही है, क्या फायदा मिल रहा है? ले रही है 2 रुपए और दे रही है 1 रुपया, क्या की सरकार है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पी। क्षेत्रीय विधायक कौन होना चाहिए? अब इस टाइम तो हमारा यंग एकदम सैलू है, सैलू होना चाहिए। शैलू यादव होना चाहिए। सैलू यादव पूरा मन बना लिया। पूरा मन बना लिया। जिंदाबाद। शैलू यादव को विधायक बनाएंगे। बाबू रुक जाओ, क्या नाम है आपका? सैलू यादव, श्याम बाबू। श्याम बाबू जी, क्षेत्रीय विधायक किसको बना रहे हैं आप? हमारा सैलू यादव। शैलू यादव को बनाएंगे, क्यों? क्यों, हमें बढ़िया यंग आदमी है, अपना कार्य करेगा, अपने पास का रहने वाला है, और क्या चाहिए? और विधायक होते हैं दूर के पटियावार का हो रहा है, कोई कहीं का कोई मिलने आता है, कभी जनता की कोई सुनता है, कभी किसी ने देखा है? और ये विधायक अपने पास के हो जाएंगे तो कार्य कराएंगे अच्छा, और हम भी मिल सकते हैं उनसे, इसीलिए हम सैलू भाई को चाहते हैं। इसलिए आप शैलू यादव को देते हैं। अच्छा, अब तक के अगर विकास कार्यों को देखें पिछले 5 साल के, तो कितना विकास कार्य आपके गाँव में? हमारे गांव में तो कुछ नहीं हुआ है 5 साल के अंदर, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ है। गांव को जाकर देखा जाए तो कुछ नहीं, गांव में भी अंदर गांव में पानी में कुछ भी नहीं हुआ हमारे एरिया में, पूरे में विधायक निधि से कुछ नहीं हुआ। प्रधान कोई काम बहुत करा देते, वही करा देते, बस काम होता है उतना ही होता है, प्रधान के द्वारा जितना होता है उतना होता कोई नहीं। है। अभी जैसे गांव से निकलने के कोई जगह रास्ता भी नहीं, गांव से निकलने के लिए कच्ची रास्ता है, पानी पड़ा रास्ता बंद हो जाती है। इतना बड़ा काम प्रधान तो कराने से रहे, ये तो भाई चक्रोट है, मतलब वैसे कच्चे काम है उनको ही तो करा देंगे प्रधान, और गांव का काम करा सकते हैं, गांव से बाहर निकलने का काम थोड़ी करेगा। विधायक के द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ विधायक के अंदर, कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक, कोई कार्य नहीं हुआ। तो आप कभी गए कि अपना किसी काम को? कई बार जाते हैं, बताते करवा दें वर्मा जी को पहले वोट दी तो उन्होंने बोल दिया कि तुमने मायावती को वोट दिया, मुझे थोड़ा ही दिया, मैं क्यों काम करूं तुम्हारा, वो चले गए पार्टी से, काम खत्म। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम नार सिंह है। नार सिंह जी, किसको विधायक बना रहे हैं? सैलू भाई को। शैलू भाई को, क्यों? क्योंकि वो नौजवान है, हमारा बढ़िया आदमी है, पर्चे का आदमी, बहुत अच्छा काम करेगा, उनसे ज्यादा उम्मीद है? ज्यादा उम्मीद है। अब जैसे कि नौजवान की अगर बात करें तो रूपाली दीक्षित भी युवा हैं और वो समाजवादी पार्टी से हैं, बीएसपी से हमारे शैलू यादव जी हैं। रूपाली दीक्षित यहाँ पर कभी हमने देखा तो अभी आई है, और सैलू भाई तो हमारी जानकारी अभी यहाँ पे ही रहते हैं, हमारे पास सब जानकारी पास के आदमी हमारे वैसे भी हमारे पास आते रहते हैं, उन्होंने हमारे लिए सालों से हमारे लिए आते आ रहे हैं। फिर भी सपा में गुंडई ज्यादा होती है, और बसपा को साइलेंट रहते हैं, अधिकारी भी साइलेंट रहते हैं, कोई भी काम होता है तुरंत अधिकारी आते हैं। आपके बीच में आते रहते हैं। ये तो अब इलेक्शन लड़ रहे हुए हमारे से 10-5 वर्ष पहले से हमारे लिए आते रहते हैं, पहले से जुड़े हुए हम लोगों से वो। और वैसे ही बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं तो हमारी कॉलेज में बच्चों के लिए फीस में भी जो भी कुछ कर देते हैं, वो अच्छा ही करते हैं हमारे लिए, मतलब कोई ऐसे कोई बात नहीं, इसीलिए हम उनको चाहते हैं। जैसे हॉस्पिटल भी है उनका, तो उसमें भी फायदा देते हैं, वो हॉस्पिटल में ही फायदा देते हैं। अच्छे आदमी है, तो अच्छे आदमी को ही हम वोटिंग करेंगे, बल्कि वैसे आदमी को वोटिंग नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? हमारा भी यही कहना है, हम तो ज्यादा उनको ही देंगे, ज्यादा उनको ही देंगे। तो कहीं ना कहीं आज की चुनावी चर्चा के 8वें पड़ाव के अंत में यह देखा जा रहा है कि यहाँ भी शैलू यादव के पक्ष में रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। जनशक्ति न्यूज की चुनावी चर्चा का 8वां पड़ाव यहीं पर समाप्त होता है। आगे की चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए जनशक्ति न्यूज। नमस्कार।